हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। और कैसे हो? अच्छे? चलो बहुत बढ़िया, लगे रहो लगातार, अच्छा लग रहा है। बस अपनी तैयारी बरकरार रखिए। आप सबको जैसा कि मालूम है कि न्यूज़ आ रही हैं जल्दी जल्दी कि हाँ एग्ज़ाम होगी होगी होगी, तो हमें यही मान के चलना है कि होगी। आगे चाहे जो हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 2 सितंबर को एग्ज़ाम होगी, उसके हिसाब से तैयारी रखिए, ठीक है? तो आगे चलते हैं। देखो, हमने क्या है कि पिछली क्लास में पढ़ लिया था कल तक कि एलसीएम आखिर होता क्या है, एचसीएफ आखिर होता क्या है। मतलब ये है कि जैसे मैंने कल कोई संख्या ली थी 8 और एक संख्या ली थी 12। अगर हम इन दोनों संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो आपने कल निकाला था 24, इसका एलसीएम है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीपल तो आगे और भी हैं, बहुत है, लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होता है ना, सबसे छोटा लोवेस्ट, वही लघुत्तम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। यानी कि अगर 8 का पहाड़ा बोलना स्टार्ट करेंगे और 12 का पहाड़ा बोलना स्टार्ट करेंगे तो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले जो संख्या कॉमन आएगी वो 24 ही होगी। एलसीएम का मतलब ये होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर हमें कहा कि सर 12 और 16 का एलसीएम निकालना हो तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों का पहाड़ा बोलें 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजो 60, ऐसे मन मन में पहाड़ा बोले। फिर 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और सर 16 तिया 48 मिल गया है, तो क्या यही एलसीएम होगा? हाँ जी, बिल्कुल यही एलसीएम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कल हमने ऐसा सीखा था। इसी प्रकार एचसीएफ में क्या थे, दोनों के हमने भाजक देखे थे। इसके भाजक 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी हैं, 6 भी हैं, 12 भी हैं, ऐसे हैं। इसके भाजक 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं और स्वयं 16 भी होता है। तो दोनों में कॉमन जो मिलने वाली संख्या वो क्या है? 4 है। इसलिए इन संख्याओं का मैसे कितना होगा? इन संख्याओं का मैसे 4 होगा। इनका लैसे कितना होगा? 48 होगा। ये था सीधा तरीका। हमें ये समझना था कि एक्चुअल में लैसे मैसे होता क्या है। इसका मतलब इन दोनों के अगर भाजकों की देखें संख्या तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलता रहता है, ठीक है ना। तो दोनों में ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉमन होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये वाले फैक्टर हैं, वो वाले मल्टीपल हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम क्या करेंगे, ये तो हमने सीखा था इनके बीच में लैसे मैसे के बीच में क्या संबंध था, ये कल की क्लास में सीखा था, ठीक है ना, इससे पिछले वाले चैप्टर में। आज हम सीखेंगे कि लैसे मैसे निकालते कैसे हैं। जैसे बड़ी बड़ी संख्या आपके सामने आ जाए, कुछ बच्चे डायरेक्टली पहाड़ा नहीं बोल सकते, है ना, तो उनके लिए जो पहाड़ा बोले वो मेंटली ऐसे कर सकते हैं फटाफट, बस कुछ भी नहीं है। तो देखो, लेकिन हमें और भी सवाल करने हैं, इसलिए उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो हमारे पास में एक संख्या है, जैसे कि मान लिया जाए मैंने कहा एक संख्या 24 है और दूसरी संख्या 36 है। ये हमारा पहला सवाल है। इनका एलसीएम और एचसीएफ बताओ। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बस ये छोटी छोटी बात है लेकिन समझना ज़रूरी, हम सबके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 24 है और ये क्या है? 36 है। तो हम दोनों की अगर बात करें तो इस तरीके से इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और ऐसे करके पढ़ेंगे कि भाई सर इसमें भाग जाता है, 2 का भाग 12 बार जाता है, 2 का भाग 18 बार जाता है, 2 का भाग जब तक दोनों में भाग जाता जाए आप देते जाएंगे 2 का भाग। लेकिन अब 2 का भाग नहीं जाता है, मेरी बात सुनिए। अरे एक में जाता है दूसरे में नहीं जाता। तो इस कंडीशन में क्या करना है, देखो जब तक दोनों में भाग जाए आप भाग देंगे, ठीक है ना। और एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम निकालते समय अगर बीच में दोनों में भाग जाना बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग भाग दे सकते हो। किस में? एलसीएम निकालते समय। तो अच्छा, एलसीएम निकाल रहे हैं तो अलग अलग भाग दे सकते हैं क्या? हाँ बोला दे सकते हो, चलो तो दे दो। 2 का भाग 3 बार गया, 9 में नहीं गया, 9 को ऐसा ऐसा रहने दो। फिर से देखो 2 का भाग जाता है, बोला इस बार 2 का नहीं जाता तो 3 का दे दो। 3 का तो दोनों में जा रहा है तो दोनों में जाने दो, जैसे जाता है ना आप तो दे दो, बस कोई दिक्कत नहीं, यही एलसीएम होता है ना। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर से 3 का डिवाइड किया, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो आपने देखा ये इसमें भाग जा रहा है और इसके अनुसार ये 2 2 2 3 3 ऐसे ऐसे हो रहा है। समझ में आ रही बात? इन सब को मल्टीपल कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे आ गया। ये सब मैंने लिख लिया भाई, है ना। तो इसको लिखा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। यानी कि ये जो आया है 72 वो क्या आया है? एलसीएम आया है। इतनी बात समझ में आई। अब हम इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, यानी 24 और 36 दो संख्या हैं, इनका एचसीएफ यानी बोले तो मैसे निकालते हैं। लेकिन मैसे में ध्यान देना,
मैथ से बहुत बदमाश है, उसमें ऐसा नहीं चलेगा कि आप किसी का भी भाग दे दो। उसमें वो कहता है कि भाई मैं से है ना, मेरे में भाग देते हो तो दोनों में ही दो, सीधी सी बात है। 3 संख्या है तो तीनों में दो, हम अकेले नहीं रहेंगे, हम साथ साथ रहेंगे, ठीक है ना। ओके, तो 2 का भाग बोला चलेगा, हाँ ठीक है, दोनों में दे देंगे। 12 दूनी 24 और कितना 18 दूनी 36। फिर से बोला 2 का, बोला चलेगा कोई दिक्कत नहीं, 6 और 9। अब से 2 का, बोला नहीं अब रुक जाओ। तो कोई बोलेगा 3 का, बोले हाँ 3 का दे दो, दोनों में जाना चाहिए, बात ये है, उसको मतलब है दोनों में भाग जाना चाहिए। हाँ 2 का तो नहीं जा रहा दोनों में, तो 3 का दे दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब बोलो अब 2 का भी नहीं जाता, इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, 3 का इसमें जाता है तो इसमें नहीं जाता। यानी कि कहने का मतलब अब अपना सिस्टम यहाँ रुक गया है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। 1 का भाग जाएगा, उसको लिख लो चाहे लिखना चाहो तो। 1 का लिख दिया, 1 दूनी 2, 1 तिया 3। फिर से 1 का जाएगा, 1 दूनी 2 और 1 तिया 3। ये तो चलता ही जाएगा रे, इससे कुछ मतलब निकला। और 1 से गुणा करने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या होगा कि जहाँ तक 1 को छोड़ के जहाँ तक भाग दोनों में कॉमन जाता है वहाँ तक की संख्या ही क्या कहलाती है, मैथ है। यानी कि अगर हमें HCF लिखना है तो क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, बस इतना ही तो गया था, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 दूनी 4 तिया कितना आ गया, 12। मेरी बात समझ आ रही क्या। ये इसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी मैथ है, ठीक। तो देखो हमने जो संख्या ली थी ना, कौन सी ली थी, 24 और 36, है ना। तो 24 और 36 के आगे जो इधर आता है एलसीएम, वो तो आया है भाई 72। और जो संख्या इधर आती है वो क्या आया है, 12। यानी 12 तो इनका क्या है, मैथ है, यानी कि HCF है। और 72 क्या है, इनका लेस है, यानी कि LCM है। मेरी बात समझ में आ रही क्या, ठीक है ना। ओके, तो ये आपने बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से निकाल लिया, बहुत ही छोटी बात है। देखो हम छोटी छोटी हर बात पढ़ेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जिसका एकदम से 0 लेवल हो उसको भी समझ में आए, कोई बचे नहीं, है ना। हम सब पढ़ेंगे। और मैं एक बात बहुत पहले बता चुका हूँ, इनके अंदर जो बारीकियाँ छुपी होती हैं वही शॉर्ट ट्रिक होती हैं, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक कोई एक्स्ट्रा में नहीं होती हैं। तो ध्यान दो, देखो इससे आगे मैं इसी सवाल को थोड़ा सा दोबारा लेता हूँ, है ना, दूसरे तरीके से। अगर हमें ये सवाल ऐसे ना दिया होता और ऐसे दिया होता कि 12 और 36 का LCM निकालना, लेकिन निकालना कैसे वो समझना। बोला सर 12 को ऐसे दे रखा है, देखो इसके टुकड़े होते हैं ना भाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 का भाग 12 बार दिया, इसके टुकड़े कर लो एक बार, 2 से 12, फिर से 2 का भाग दिया 3 बार, फिर से 3 का भाग दिया 3 बार, अलग से लिख दिया इसको ना। 36 के अगर आप टुकड़े करते हो तो 2 18, फिर से 2 का भाग दिया 9, फिर से 3 का भाग दिया 3 और फिर 3 का भाग दिया 1। बोलो बात समझ गई। इसको अगर आप 24 को लिखना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख दिया क्या, बोला ओके सर लिख दिया। इसको अगर आप 36 को लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो मुझे बताओ ये तो है 36 और ये क्या है 24, आपको दिखाई दे रहा है। अरे बहुत छोटी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं से अगला क्या करता है। हम कई बार कहते हैं ना सवाल को घुमा दिया, घुमाना कुछ नहीं होता है, वो ये सवाल है इसी को थोड़ा सा पैटर्न ऐसे रूप में चेंज करके दे दिया तो घुमा दिया, वही चीज़ है। तो इसको पता है कैसे बनाएगा, इसको बनाएगा कि ये 2 की पावर 3 है और गुणा 3 की पावर 1 है। यानी कि ये जो मैंने 2 की पावर 3 तो इसको लिख दिया और 3 की पावर 1 इसको लिख दिया। एक संख्या तो ये हो गई, एक्चुअल में ये एक संख्या कौन सी है, वही 24 ही तो है। इसकी बात करें तो यह 2 की पावर 2 है और यह 3 की पावर 2 ही है। बोलो है क्या, ये संख्या कोई दूसरी थोड़ी है, वही 36 ही है। अगर हमें इनका LCM HCF पूछता तो हम कैसे निकालते, वेरी सिंपल, कि अगर कोई कई बार दो संख्या दी जाती है कि बोला एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, इनका LCM HCF बताओ। तो अगर आपको LCM निकालना हो तो LCM में हम कैसे निकालते थे कि जितना भाग जाए वो ठीक है, बाद में बचा खुचा सब समेट लो। तो इसका मतलब इसमें जितना भी हो सके ना कॉमन है वो ले लो, फिर एक्स्ट्रा और बचे तो और ले लो। तो सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेनी होती है। तो 2 देखो यहाँ भी है 3 बार और 2 यहाँ भी है 2 बार, तो आपको ये मालूम है कॉमन तो आएगा ही, फिर ऊपर बचा वो भी आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम पावर लेनी है। तो मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2 की पावर 3। अगर LCM निकालते हो तो ज़्यादा पावर, ठीक है ना, दोनों में ज़्यादा पावर कौन सी है, 2 की पावर 2। इन दोनों की बात करें तो ज़्यादा पावर कौन सी है, 3 की पावर 2। ये हमारा आंसर आ चुका है। बस ध्यान देना, अगर सवाल पावर में पूछा जाता, ये क्वेश्चन है, ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूँ कि इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था अगला पावर में, तो पावर में पूछता है तो आंसर भी आपको पावर में ही मिलेंगे। लेकिन हाँ कई बार संख्या छोटी होती है, जैसे छोटी पावर लगी है तो उनके पावर हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे इसी की 2 की पावर 300 होती
है ना, 3 की पावर 40 होती तो इसको सॉल्यूशन थोड़ी करते, इसको नहीं करते रे बाबा, बहुत टाइम लगता। तो इसका ऑप्शन ऐसे ही मिलता है। तो अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिले तो हाँ, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है। 8 निम कितना आता है? 72। क्या इसका एलसीएम 72 ही आया था? चलो ये तो एलसीएम हुआ। अगर हम एचसीएफ की बात करें कि सर इसका एचसीएफ भी बताओ, तो एचसीएफ में क्या करेंगे? दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में ही भाग जाना चाहिए। बात यह, तो दोनों में तो भाई 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो दोनों में बराबर कितना हुआ? 2 की पावर 2 तक ही हुआ, तो 2 की पावर 2। अगर 2 की पावर 3 ले लेते हैं तो इसका मतलब इसके पास तो नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? चलो ठीक है, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 2 है, तो दोनों में कॉमन कितना हुआ? 3 की पावर 1 ही हुआ। बात समझ में आ रही क्या? एक पावर लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिखा रहा हूँ। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 4 3 कितना आ गया? 12। ये हमारे लिए क्या आ गया भाई? एचसीएफ आ गया। मेरी बात समझ में आई? देखो ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं, सबको आती हैं, लेकिन फिर भी किसी को नहीं आती हो तो हम उसको भी साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। सभी पढ़ें, एक भी नहीं बचे। तो एलसीएम निकालना आ गया, एचसीएफ निकालना। अगर पावर वाली संख्या आती हैं तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हम कड़ी से कड़ी जोड़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि अगर ऐसा दिया जाए, कैसा दिया जाए कि 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 5 है, 5 की पावर 7 है, एक संख्या ये है। आगे आ गया भाई 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 6 है, 7 की पावर 2 है। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें एलसीएम एचसीएफ बताओ, बस इतना सा काम है। एलसीएम एचसीएफ, बात समझ में आ रही क्या? तो एलसीएम एचसीएफ कैसे ढूंढेंगे? अरे सर वेरी सिंपल। कैसे? एलसीएम हम जब भी निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जब भी निकालते हैं, तो क्या होता है कि इसमें दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है वो निकाल लो, नहीं तो अलग अलग भी इसमें लिख सकते हो, लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि बच गया, ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो 2 की पावर 3 है, इधर नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एलसीएम में तो सब चलता है, जो नहीं है वो भी ले लो। हाँ 2 की पावर 3 ले लिया। अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, कोई बात नहीं, दोनों में है, दोनों में से एक ही साइज लेनी है, लेकिन लेना कौन सा है? ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी? 5 पावर या 4 पावर? बोला सर 5 पावर। ठीक है, तो 5 ले लो। फिर और आगे चलते हैं, 5 दोनों में है, दोनों में है तो कोई बात नहीं, दोनों में से एक ही लेना है, लेकिन ज़्यादा पावर वाला लेना है, अपने को ज़्यादा पावर चाहिए, ठीक है ना। फिर देखो 7 भी है, बोला 7 भी ले लो। दोनों में नहीं है, बोला कोई बात नहीं, बच्चा वो भी ले लो, जैसे 2 लिया था। बात समझ में आ रही क्या? अब ये ले लिया। कहने का मतलब अगर अलग अलग मिले तो क्या करेंगे? हम अलग अलग ले लेंगे। अगर हमें कोई संख्या ऐसी मिले जो दोनों में कॉमन हो, जैसे एक संख्या मैंने ये लिखी और एक संख्या मैंने ये लिखी, ये 2 अलग अलग संख्याएं हैं। ये मैं पिछले सवाल में समझा चुका हूँ कि ये आती कहाँ से है। कोई एक बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए गए थे और उसको इस रूप में लिखा गया था। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो ये इतनी बड़ी संख्या मिल गई, उसको सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, हमारा ऑप्शन ऐसा ही मिलेगा, आंसर भी यही मिलेगा। ये एलसीएम हो गया। अगर हमें एचसीएफ पूछता तो अरे सर वेरी सिंपल। एचसीएफ में क्या करते हैं, इसमें तो ये बोलता है कि दोनों में हो तो ठीक है, अदरवाइज चलो अपने घर पे, सीधी सी बात है। हम तो दोनों को बराबर रखते हैं। 2 सर इसके पास नहीं, तो 2 को हटाओ। 3 बोला दोनों के पास है, ठीक है, लेकिन दोनों के पास भी देखो, ध्यान दो कितना है, बोला सर इसके पास 4 है, 5 है, तो दोनों से कितना कितना ले सकते हैं? बराबर बराबर लेना है, 4 4 लेना है। ओके, 3 की पावर 4 आज समझ में आई। 5 5 लेना हो तो बोला सर 5 की पावर 6 ले सकते हैं। और कुछ है? इसके पास 7 है, इसके पास भी है क्या? बोला सर इसके पास नहीं है। नहीं है तो नहीं ले सकते ना, दोनों से ही लेना है। तो एचसीएफ भी आ गया। मेरी बात क्लियर है? शायद बहुत छोटी बात है देखो, लेकिन बहुत ही सिंपल भी है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो हर चीज़ आएगी। आगे से आगे हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, टेंशन मत लो, इसकी बहुत दूर तक जाएंगे। अगर यही सवाल एक्स वाई में आ जाए तो अरे सर क्या दिक्कत है, एक्स वाई में आ जाएगा तो एक्स वाई के रूप में लिख देंगे, जैसे आता है वैसे ही लिख दो, कुछ नहीं बचा। तो हमारा पहला सवाल है जैसे x की पावर 5 है ना, गुणा y की पावर 3 गुणा z की पावर 4, एक संख्या। दूसरी संख्या हम लिख रहे हैं w की पावर 3 है ना, गुणा x की पावर 2 और गुणा z की पावर 3, ऐसा लिख दिया। अगर हम सिर्फ इन 2 संख्याओं की बात करें तो एलसीएम बताओ। बोला सर मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। देखो एलसीएम सबको समझ में आ गया, दोनों में कॉमन है तो ठीक है, एक्स एक्स दोनों में है, लेकिन ज़्यादा पावर चाहिए, एलसीएम को ज़्यादा पावर चाहिए, 5 ले लिया। चलो वाई है क्या? वाई इसमें नहीं है, नहीं है तो अकेला बचा वो तो लिखना ही है। जेड जेड दोनों में है क्या? बोला सर दोनों में है, लेकिन इसके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लाओ ना, ठीक है। और आगे गुणा जाओ, फिर और आगे बोलो डब्लू, डब्लू सर इसमें नहीं है, अकेले के पास है, कोई बात नहीं ले लो। एक्स बोला आ चुका है, जेड बोला आ चुका है, हो गया एलसीएम।
अरे बात समझ में आई क्या? वही था, संख्या की जगह XYZ लिख दिया। आपको तो पावर पे ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, है ना। ऐसा मत लिख देना x की पावर 5 भी आ गया, 2 भी दे दिया, नहीं, दोनों में कॉमन है तो ज़्यादा वाला ले लो, कॉमन नहीं है तो बचा हुआ जो भी है वो सब समेट लो, ठीक। अगर हम HCF की बात करते हैं तो क्या होगा? अरे सर मैसे में तो दोनों में ढूंढना होता है, x है क्या? बोला सर हाँ दोनों में है, तो दोनों में बराबर होना चाहिए। सर इसके पास 2 है, इसके पास 5 है, बोलो कितना छीनूँ? छीन लाओ, लेकिन दोनों से बराबर लाना। देखो है ना, मैथ से क्या करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है कि दोनों से बराबर लेता है, तो इससे भी 2 लेगा, इससे भी 2 लेगा, तभी तो बात बनेगा ना, x की पावर 2। y बोलो दोनों के पास है, बोला नहीं इसके पास छोड़ दो, लेंगे तो दोनों से लेंगे। z दोनों के पास है, बोला हाँ, लेकिन दोनों के पास होगा कितना? कॉमन तो 3 ही होगा। बोलो मेरी बात समझ में आई? ओके, बहुत अच्छा। चलो अब हम छोटा सा एक सवाल और लिख लेते हैं, बस नॉर्मली आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं है ना। आप सबको आ तो गया मुझे पता है, p की घात 3, q की घात 4, s की घात 3, ऐसा आ गया। दूसरी संख्या है r की घात 4 और आगे मान लो दे दिया s की घात 2 और मान लो t की घात दे दिया 5, ठीक है। और हम इसके आगे करते हैं p की घात 3 और इसके बाद में करते हैं हम q की घात 4 और इसके बाद में करते हैं u की घात 2, ऐसा कर दिया। इसके अनुसार आप LCM बताओ, तो बोला सर अभी बता देते हैं। सबसे पहले तो P देखो, P है 3 है, दोनों बराबर ही है तो ले लिया। LCM में तो सब चलता है रे, हाँ जिसके बीच में निशान नहीं है ये गुणा में होते हैं, ध्यान देना ये गुणा में है, ठीक है ना। और Q इधर भी है, लेकिन ज़्यादा कौन सा है? ज़्यादा ले लो, 4 हो गया। S इसके पास भी, लेकिन ज़्यादा कहाँ है? बोला सर यहाँ है, 3 है। R है क्या? R सर कहीं नहीं है, अकेला है तो उठा लो, कोई बात नहीं। S आ गया। T बोलो, T की घात 5 है, और बोलो U भी बच गया, U की घात 2 है, बाकी सब तो आ ही गया। चलो हो गया। अब HCF की बारी। सबको समझ में आ रहा है? मैंने जल्दी लिखा, लेकिन मुझे पता है नॉर्मल सी चीज़ थी। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बतानी थी, इसलिए मैंने छोटा सा सवाल आपको दिया। ये 3 संख्याएं हैं, HCF बोलता है कि लाओ तो सबसे बराबर लाओ, अदरवाइज नहीं लाना है। तो बोला P है, हाँ है, इसके पास भी है, इसके पास है, नहीं है, P छोड़ दो। Q इसके पास है, इसके पास नहीं है, छोड़ दो। R सिर्फ इसके पास, छोड़ दो। S अरे सरदार ये तो आप सब कुछ छोड़ते जा रहे हो, कुछ लेके भी आओगे क्या? बोला जब तक बराबर नहीं मिलेगा हम नहीं लेके आएंगे। तो S भी नहीं है, ओहो, T भी नहीं है, U भी, अरे वाह कुछ नहीं मिला। तो क्या कुछ नहीं आएगा? हाँ इसके हिसाब से तो कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान दो, हर संख्या के गुणा में हमेशा 1 होता है, हर संख्या के गुणा में हमेशा 1 होता है। जो 1 हम लिखते नहीं, जैसे मैं 5 लिखूं तो उसको मैं 5 गुणा 1 भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही क्या? 1 हमेशा सबके गुणा में। मेरा कहने का मतलब है जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। बात समझ में ही ना? कौन होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो इट मीन्स सब में कॉमन क्या मिलेगा? लास्ट में 1 तो मिलेगा ही ना। ये आपने भाज्य वाले टॉपिक में भी ये बात पढ़ी थी, ध्यान देना। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो उनका मैसे कितना होगा? 1 होगा। जैसे 5 और 6 का मैसे निकालते, तो आप मुझे बताओ हम मैसे कैसे निकालते हैं? दोनों में भाग जाना चाहिए तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। सर ओनली 1 का जाता है, 1 5 5 और 6, फिर 1 का जाता है, तो ऐसे देते जाओ। लेकिन 1 गुणा कितनी बार भी जाएगा, लास्ट में रहेगा तो 1 ही ना। ओके, वेरी थैंक यू मच। बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया, ऐसे ही चल रहा है रे बाबा। हो गया। चलो एक चीज़ आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं देखो कुछ पावर के रूप में, ठीक है ना। तो पावर से पहले एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ। जब कभी भी बट्टा में कोई संख्या आए, P बटा Q में कोई संख्या आए, बात समझ में ना। और मान लो जैसे Q ऊपर आ गया, नीचे R बटा S है, नीचे T बटा U है, ऐसे कोई संख्या है बट्टा में, इनका LCM HCF निकालना है ना। तो देखो ये ऊपर वाली संख्या जो होती है ना, इनको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। बात समझ में आई क्या? और नीचे वाली संख्या जो होती है इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं, है ना। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। बात समझ में आ रही क्या? ओके। तो ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। इसके आधार पे अगर आपको कभी भी इस भिन्न, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं ना, फ्रैक्शन का मतलब बोले तो भिन्न, ठीक है ना। तो भिन्नों का जब भी लैसे मैसे निकालना हो, भिन्नों का लैसे यानी कि LCM, देन क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? अंश, है ना। तो अंशों का लैसे क्या होगा रे बाबा? अंशों का लैसे। और बटा में क्या लिखना है? बटा में क्या होता है? हर। तो हरों का मैसे।
मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो ओके आ रही है सर। अब हम बात करते हैं इन्हीं फ्रैक्शन के यानी कि भिन्नों का क्या निकालना है, HCF यानी कि में से निकालना है। तो अपने को तो वही काम करना है, ऊपर तो अंश ही रहना है ना, अंशों का क्या निकालना है भैया, में से निकालना है। तो ऊपर में से आएगा और नीचे क्या आएगा, हरों का लेस है। बोलो बात समझ में आई? कुछ भी नहीं समझना था, समझ में क्या आई? अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है तो ऊपर देखो ये अंश ये होते हैं ना, है ना, ओके। तो अगर लेसे निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो ऊपर लेसे आएगा, HCF यानी में से निकालना हो तो ऊपर में से आएगा, जो निकालना है वो ऊपर आएगा, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं। बाकी ऊपर वाले जो भी होंगे ना, अंश तो अंश ही रहेगा, हर ही रहेगा, अंश हर वो ऊपर नीचे जैसे है ना वैसे ही रहेंगे, वो सेम टू सेम है। लेकिन जो निकालना है ना वो ऊपर वाले का होगा, यानी लेस से निकालना है तो ऊपर वालों का लेस है, नीचे में से हो गया। और ऊपर वाला क्या में से निकालना तो अंशों का में से, नीचे वालों का लेस हो गया। बात समझ में आ रही क्या? लेस में से दोनों ही होंगे, लेकिन जो निकालना है वो ऊपर रहेगा। ओके, इट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस सवाल को P और ऊपर क्या है वो RT का HCF और नीचे क्या है भाई QS और क्या है U का LCM। सॉरी एलसीएम निकालना था ना, तो ऊपर तो आएगा एलसीएम, नीचे क्या आएगा HCF। इस सवाल को सोल्व करेंगे तो अगर HCF निकालेंगे तो अंश क्या क्या है, तो PRT का क्या निकालेंगे HCF और नीचे क्या है QS और U का क्या निकालेंगे LCM। मेरी बात समझ में, यानी ऊपर वालों का लेस में से खत्म कहानी, बस कुछ नहीं, नोट कर लेना इसको। अभी मैं जल्दी से एक सवाल करवा देता हूँ, उस सवाल को थोड़ा ध्यान देना है ना। ओके बहुत अच्छे, अभी दे देते हैं सर ध्यान। ध्यान देने वाली बात है तो ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। देखो क्या होने वाला है, अभी कुछ नहीं होने वाला है रे, क्या होने वाला है, एक सवाल दे रहा हूँ। देखो छोटा सा, आपके पास कोई संख्या है 3 बटा मान लो 2, एक संख्या है मान लो कि 9 बटा 4, है ना। उल्टा लिख दे क्या, ऐसा ठीक रहेगा, थोड़ा छोटा लिख दिया ना, 4 बटा 9 लिख दिया, है ना, 8 बटा 15 लिख दिया। इनका अगर हम LCM एंड HCF ज्ञात करना चाहें, वेरी सिंपल, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लेस है यानी LCM, तो LCM ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर LCM निकालना हो तो ऊपर वालों का लेस है, यानी कि 2, 4 और 8 का LCM, और नीचे वाली संख्या कौन सी है, 3, 9 और 15 का HCF हो गया। अगर HCF निकालना होता तो बोला सर ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, जैसा है ना वैसा ही रहेगा, बस आपको करना क्या है, इनका HCF निकालना है तो HCF ऊपर आएगा, नीचे 3, 9, 15 ही रहेगा और उनका LCM नीचे। बात समझ में आ रही क्या, ऐसा हो जाएगा। इसमें समझने वाली क्या बात है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। तो क्या करेंगे, LCM निकालो, अरे 2, इसका बोलो कितना आएगा, आप निकाल लेना, और बाकी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, जितनी भी संख्या होती है ना उसमें सबसे बड़ी संख्या ले लिया करो 8। LCM निकालते हो तब उस 8 में क्या इन दोनों तीनों सभी संख्याओं को भाग जाता है, बोला जाता है, तो यही इसका क्या होता है LCM। और HCF क्या आएगा, HCF देखो छोटी वाली संख्या ले लो, इसका भाग इन सब में जाता है क्या, बोला सर जाता है, तो यही अपना आंसर क्या आ गया, LCM आ गया 8 बटा 3। चलो HCF निकालो, HCF मतलब इनका में से निकालते हो तो छोटी संख्या, लेकिन छोटी संख्या का भाग सब में जाना चाहिए, और बाकी वो दूसरा तरीका आपको आता ही, ऐसे ऐसे करके निकाल लोगे, सिखाया था शुरू में। और LCM बोले तो 15, लेकिन 15 में 9 का तो नहीं जाता, तो 15 दूनी 30 ले लो, उसमें भी 9 का नहीं जाता तो 15 3 45 ले लो, जहाँ तीनों का भाग चला जाए वहीं रुक जाओ, वही LCM है। ओके सर समझ में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, 2 बटा 45 क्या हुआ HCF, कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल। इससे आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ तो इससे आगे देखो, अभी हम पावर वाली संख्याओं में आते हैं, है ना। पावर आ जाएगी, पावर आ जाएगी, पावर क्या, पहले जैसे मान लो ये हो 0.24 और 3.6, ऐसे कोई बटा में संख्या है, और इन संख्याओं का हमें LCM एंड HCF निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इनका जब भी निकालो तो इनका कैसे निकालेंगे सर, ये तो आपने बताया ही नहीं, पॉइंट वाली संख्याओं का कैसे निकालेंगे, अरे बहुत आसान है, पॉइंट वाली संख्याओं का भी ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन करना क्या होता है, इसको पॉइंट हटाओ और पॉइंट हटा करके इसको बटा में संख्या लिखो, बेटा में कितना आएगा, 2 0 आएंगे क्योंकि ऐसे हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे 36 बटा 10 लिखेंगे। बोलो बात समझ में आई। तो ऐसे करके हमारे पास 2 संख्या बन गई, लेकिन ध्यान देना
अगर कभी भी ऐसे संख्या बन जाती हैं तो हमेशा उनको काट के लिखो, उनका सरलतम मान लिखो, ठीक है ना। ओके, तो हम इसको सरलतम मान लिखते हैं। तो सरलतम बोलो, 4 के पाड़े से 6 चौके 24, 4 के पाड़े से 25, इसका 2 के पाड़े से 18 और 2 के पाड़े से 5। इट मीन्स यह संख्या 6/25 बन जाएगी और यह संख्या 18/5 बन जाएगी। अब यह बटा में हो चुका है सवाल और बटा में हो चुका है, तो पिछले वाला काम करेंगे। क्या हमें एलसीएम निकालना है मान लो, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे रे? अरे एलसीएम ऐसे निकालेंगे सर कि ऊपर वालों का लेस है 6 और 18 का लेस है, तो सर 18 ही होता है, क्योंकि 18 में 18 का भी भाग जाता है, 6 का भी, दोनों में भाग जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो अंशों का लेस है तो हरों का मैस है, इनका मैस है क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। 5 का भाग दोगे ना। हाँ, एक चीज़ और, वैसे भी मैं अलग अलग शॉर्ट ट्रिक बताता रहता हूँ, लेकिन इसमें भी ध्यान देना कि अगर हमें कभी भी किसी संख्या का भाग देना हो, वेरी सिंपल है ना, भाग देने का अच्छा तरीका समझो कि अगर हम इसको बटा में 10 बना सकें, 5 को 10 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो आपको ऊपर भी 2 से गुणा करना है। बोला सर ये क्यों किया? 2 से गुणा करने की कहाँ जरूरत पड़ती? 5 का भाग दे दो ना सीधा। भाई दे देंगे, लेकिन थोड़ा समझो, हम इसको कुछ इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप धीरे धीरे करने लग जाएंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि कभी भी नीचे वाली संख्या को 10, 50, 100, 1000 ऐसा बनाया जा सके तो बनाया करो, भाग देना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो 18 गुणा 2 और 5 गुणा 2, मैंने 2 ऊपर नीचे बराबर गुणा किया है, तो ऊपर वाला तो हो गया जी 36 और नीचे वाला हो गया 10। क्या मुझे बताओ 10 का भाग देना आपके लिए आसान है क्या? 3.6। ओहो वेरी सिंपल, मेरी बात समझ में आई ना। इसीलिए 2 का भाग देता। आप 5 का भाग देते तो भी वही आता, मानता हूँ, लेकिन कई बार बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि देखो, मैं अगर मान लो ये कहूँ कि 36 में 25 का भाग देना है, बोलो देना है। अब 36 में 25 का भाग देना है सर, भाग तो बहुत मुश्किल दे दिया आपने, लेकिन क्या हम इसको 100 बना सकते हैं? तो इसको भी 4 से गुणा किया, इसको भी 4 से गुणा किया। अब 36 चौके होता है 144 और नीचे आ गया 25 चौके 100, तो अब देखो आ गया ना 1.44। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? इस तरीके से आप आसान कर लिया करो। 25 का भाग देते तो टाइम लगता, लेकिन 4 से गुणा करके कर लिया ना। जैसे कि मान लो 17 में अगर आप भाग देते 25 का, तो समझ गए होंगे क्या करना है। ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, 17 चौके 68 हो गया, नीचे 25 चौके 100 हो गया और आंसर 0.68 हो गया ना। बस ऐसे ही तो करना था। ओके चलो बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आ गया, लेसे आ गया। अगर आप में से निकालते तो भी समझ गए होंगे कैसे निकालना है, बटा में तो आएगा, आप वो पहले समझ चुके हैं। ओके बाय, इससे आगे चलता हूँ, इस सवाल को हम बाय बाय कर देते हैं। इससे आगे चलो तो देखो, तो आगे फटाफट देखो क्या करना है कि इससे आगे जो सवाल का टाइप है वो थोड़ा ऐसे देखो, हल्का सा, जैसे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 8 है। अगर हम इनके एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करें तो क्या होगा? बोला सर ये भी कोई पूछने की बात है, क्यों मजाक कर रहे हो? हाँ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन किसी कारण से। एलसीएम में बोला सर एक संख्या ये एक संख्या, अलग अलग संख्या है, इसमें सबसे बड़ी पावर होती है वो ले लो, आ गया आंसर। ओके जी थैंक यू। सबसे छोटी पावर होती है एचसीएफ में, ओके जी थैंक यू, आंसर आ गया, मुझे भी पता है। चलो दूसरा सवाल, इसको देखते हैं। 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -8, इनका अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा? बोला सर ये भी वही सवाल है, सिंपल। मेरी बात समझ में आई ना? जिनको नहीं समझ में आई वो समझ सकते हैं। देखो माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होती है वह उतनी बड़ी होती है, यानी -2 की और -4 की बात करें तो इसमें बड़ा कौन है? 2 और 4 की बात करें तो 4 बड़ा है, प्लस का 2 और प्लस का 2 और प्लस का 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। लेकिन माइनस में क्या होगा? माइनस में संख्या छोटी है, ये बड़ी है, लेकिन ये वाली बड़ी होगी, ये छोटी होगी। मेरी बात समझ में आई ना? ऐसा उल्टा होता है। तो देखो हमें तो वही चाहिए था ना रे। एलसीएम में क्या होता है? बड़ी पावर, बड़ी का मतलब 8 नहीं, यहाँ पर 2 है, -2 है, तो आंसर क्या आ गया? 2 की पावर -2। और इसमें क्या आएगा? 2 की पावर -8। बोलो मेरी बात समझ में आई? चलो बहुत अच्छा। अब देखो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो ऐसा आता कि 2 की पावर 3 है ना, 3 की पावर 4 है, बात समझ में आई ना? तो इनका आपको क्या निकालना है? सॉरी ऐसा करना है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बोला सर इसमें क्या है? ये तो अलग अलग 2 संख्या है। तो एलसीएम तो आपको मालूम ही है कि अलग अलग संख्या होती हैं, तो अभी भी आपने की थी भाई, इसके साथ में कोई और नहीं, तो 2 की पावर 3 ले लो, फिर 3 की पावर 4 को भी ले लो, अलग अलग ले लिया ना।
तो इनका मल्टीपल ही क्या होगा, एलसीएम। और एचसीएफ की बात करें तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक तो सबके साथ गुणा में होता है, इसलिए एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। शाबाश। अगर मैं यही सवाल ऐसे पूछता, सॉरी मैं इसको ऊपर बता देता हूँ, देखो रे 2 की पावर -3 है और 3 की पावर -4 है। देखो मैंने इसको माइनस पावर लगा दिया, अगर अलग अलग हो तो क्या करेंगे। सबको मेरी बात समझ में आई ना, ये वाला सवाल पूछना है मुझे, ठीक है ना। तो संख्या अलग अलग है तो पावर कैसे नहीं, अरे कोई नहीं, आप अपने नियम पे चलिए। नियम क्या है, अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, हम आगे चल के सर्ड्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे, घातांक और करणी, उसमें आपको कुछ थोड़ा इन माइनस पावर के बारे में और पढ़ने के लिए मिलेगा। जिनको पता है आता है उनके लिए ईजी है, लेकिन जिनको नहीं आता वो वाला टॉपिक देखें, ठीक है ना। ओके, तो देखो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा अभी बता देता हूँ कि माइनस की जब भी पावर होती है तो उसको हम, देखो इसके बटा में 1 है, इसके बटा में भी 1 है, इसको उल्टा करके लिख देने से पावर प्लस की हो जाएगी, यानी 1/2 की पावर 3। इसको भी उल्टा कर देने से पावर प्लस की हो जाएगी। प्लस की ही जरूरी नहीं, अगर ऊपर प्लस होती तो नीचे माइनस हो जाती, यानी माइनस प्लस चेंज हो जाता, जो भी होता, अगर ऊपर प्लस होता तो नीचे माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस तो ऊपर प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई ना। ओके चलो बहुत अच्छा। देखो अब हमारे पास ये संख्या बन चुकी है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये संख्या क्या आ गई, 2 की पावर 3 का मतलब 8 आ गया, और ये 3 की पावर 4 का मतलब 81 आ गया। क्या हमारे पास में 2 संख्या बन गई। मैं तीसरी भी ले सकता था, लेकिन हमें तो आपको टाइप समझाना था, परेशान करने से मतलब नहीं है। अगर हम बात करें इसके एलसीएम की, तो ये थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया था। अरे क्या समझाया था सर, यही तो समझाया था कि बटा वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। ओहो, अंशों का लेस है 1 और 1, अंशों का लेस है तो 1 ही आएगा। हरों का मैस है 8 और 1 81 का मैस है, निकाल लो, एचसीएफ 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अरे भाई दोनों में कॉमन होता है तभी तो आगे भाग बढ़ेगा, इसमें भाग आगे जा ही नहीं रहा, तो इट मीन्स जब भी दोनों में कॉमन नहीं आता तो में से कितना लेते हैं, 1। इट मीन्स इनका लेस है जो आया वो 1 आया। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या होता है, ऊपर वालों का लेस है, नीचे वालों का मैस है, तो ऊपर वालों का 1 और 1 का लेस है 1 ही होगा। नीचे वाले कौन है, 8 और 81, इनका मैस है, इनका मैस है। जब भी देखो ऐसा हो ना जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो तो इनका मल्टीपल ही आएगा, निकाल के देख लो, है ना। तो 8 1 कम 8 और बाकी आप निकाल लेना, 8 8 64, यानी इनका एचसीएफ हो गया ये वाला। बोलो मेरी बात समझ में आई। तो मेरा कहने का मतलब है एक जैसी संख्या हो, अलग अलग हो, घात प्लस में हो, घात माइनस में हो, जैसे भी हो, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं, बस आप तो कर डालिए, हो गया, बहुत अच्छा हुआ। चलो बढ़िया काम है, साथ साथ में खाना भी खाते जा रहे हो, साथ साथ में पढ़ भी रहे हो, बहुत अच्छा काम चल रहा है लॉकडाउन में। ऐसा तो कभी नहीं था, वरना तो गर्मियों के मौसम में हालत ख़राब हो जाती, इधर जाना उधर जाना। चलो हम इससे थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। देखो एक चीज़ और, मैं आज क्या पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान दो। आज मैं ज़्यादा कुछ खास नहीं, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि बीच बीच में हमें संख्याओं का लैसा निकालना पड़ेगा। कुछ बटा वाली संख्या आ जाएंगी, कभी पॉइंट वाली आ जाएंगी, कभी कुछ आ जाएंगी, तो उनका लैसा में से कैसे निकालेंगे, समझ में आ रही बात। अभी देखो बड़ी संख्या अगर आ जाती हैं तो उनका में से कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो 418, 475 और एक संख्या और है, मान लो कि 513। ये हमने 3 संख्या ले ली। इन 3 संख्याओं का हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। सॉरी एलसीएम तो क्या करेंगे, मैसा ही निकालना, ओनली मैस है। एचसीएफ वैसे निकाल सकते हैं एलसीएम, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो आप ही कर लेना, है ना, निकाल लेना, निकाल लोगे, मुझे पता है बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हो। हाँ एचसीएफ, क्योंकि इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब क्या होगा, एचसीएफ निकालते कैसे हैं, बोला सर ऐसे डंडा खींचो, ऐसे डंडा खींचो और सब देखो दिनों में कॉमन भाग जाता है। अरे ऐसे ढूंढोगे तो मिलेगा क्या, ये कोई छोटी संख्या थोड़ी, तो बहुत बड़ी है। तो इस दौरान हमें करना क्या है, अगर कभी भी बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है तो आपको करना क्या है भाई, आपको करना है कि इसमें आपस में भाग दे दो, काम खत्म। भाग विधि द्वारा मैसा निकालना। आपस में भाग कैसे देते हैं, बोला सर आपस में भाग देना वेरी इजी है ना। तो देखो एक दूसरा तरीका और भी बताऊंगा, पहले थोड़ा इतना ध्यान दो। ये क्या होगा, इसका भाग इसमें जा सकता है, इसका भाग इसमें जा सकता है, यानी छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में, इसका भाग इसमें जा सकता है।
तो देखो जिसमें भी जा सकता है ना दे दो, किसी में भी जाए उसमें भाग दे दो। समझ में आ रही बात? तो मैंने कहा 475 में इसका देता हूँ, 475 में भाग दिया किसका, 418 का। अब 418 475 को काटने चला, बात समझ में ना, भाग देने का मतलब काटने चला, और इसको पूरी तरह विभाजित कर देगा। जो पूरी तरह विभाजित कर देगा वही मैं से होगा, मैं से जिंदाबाद, जो सबको काट देगा। बात समझ में आएगा? तो 418 एक कम 418 और बाकी घटाया तो बच गया 7, 6 में से 1 गया 5 और 0। बोला नहीं काट पाया सर, 418 तो कैंसिल हो गया, नीचे कुछ ना कुछ बच गया। अरे बचना नहीं चाहिए, बच गया इट मीन्स गड़बड़ है। बात समझ में आई क्या? बचना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? बोला अब जो बच गया ना वो खतरनाक हो गया है, अब वो काटेगा। बोला किसको काटेगा? बोला पहले कौन काट रहा था उसको लेके आओ। अरे ये काट रहा था, चलो जी। तो इसका मतलब अब 57 का भाग आगे जाएगा, किस में जाएगा? 418। मेरा कहने का मतलब जो बच गया अब उसका भाग देंगे किस में? जो पहले भाग दे रहा था उसको ले आओ। अब 57 का भाग इसमें दो, तो 57 का भाग यहाँ तक देना। बोला कितने तक जाएगा? 8 5 40, 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 400 और 8 7 56, बिल्कुल 7 बार ही जाएगा, है ना। 7 7 49 का 9, है ना, और 7 7 49 9, उसके बाद में कितना बच गया था? 4 बचा था, मैंने 9 हासिल ले ली। 7 5 35 और 4 कितना होता है? 39। ओके चलो बहुत अच्छा। तो कोई बात नहीं, ये तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। आप देखो आगे, लेकिन इसमें से बचा क्या वो बताओ। सर इसमें से तो 19 बचा। बोलो बच गया क्या? ओके जी 19 बच गया। फिर गड़बड़ हो गया, जो बच गया ना अब उसका भाग देंगे, 19 का भाग देंगे, किस में भाग देंगे? 57 में। तो 57 को ले आए आगे, 19 3 57। देखो इस बार कुछ नहीं बचा, हो 19 जीत गया। जो जीत गया वही मैं से होता है, HCF होता है। बात समझ में? दोबारा ध्यान देना। अरे इसका भाग दिया, फिर इसका भाग देने पे जो बच गया ना, अब जो बच गया वो भाग देगा किस में? जो पहले वाला था। फिर इसका भाग दिया तो फिर कुछ बच गया, बचने वाले का फिर भाग देंगे। ये बोला मैं बच गया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। किसको? बोला पहले कौन काट रहा था उसको लेके आओ। बोला 57 काट रहा था, उसको अंदर लेके आ गए। अब जो ऐसा होगा ना, जो सबको काट दे, लास्ट में कुछ बचा ही नहीं, वो वाला मैसे होता है। लेकिन इधर से बोला आपने तो दो संख्याओं को चेक कर लिया, मेरे को तो देखा ही नहीं, 513 तो बचा हुआ है। अच्छा इसका मतलब अब 513 से पाला पड़ेगा किसका? 19 का। बोला 19, बोला ठीक है ले आओ, तुम्हें भी काट देंगे। 19 मतलब काट देगा। अगर 19 नहीं काट पाया तो इसका मतलब जो बचेगा वो 19 को काटेगा। लेकिन बात ये सब काटने के बाद लास्ट का भाजक जो बचेगा ना, लास्ट का डिवाइजर, वही HCF होगा। ठीक, तो 19 दूनी 38, 38 के बाद कितना बच गया? 12 1 13 और 3 उतारा, 19 7 होता है 133 और कुछ नहीं बचा। 19 ने बोला मैंने कहा था ना काट दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। और कोई है क्या? अगर चौथी संख्या एक और होती तो उसको भी ले आते और अकॉर्डिंग टू रूल चलते रहते। इसका मतलब हमारा लास्ट का डिवाइजर कौन है? 19। तो यही हमारा HCF था। मैंने यहाँ भी लिख दिया था, अरे यहाँ पे आपको बताने के लिए लिखा था कि अगर कभी भी जितनी संख्या दे रखी है उसमें अगर निकालेंगे लास्ट में जो निकलेगा वो है। अगर ये कहता है लास्ट और नहीं और भी संख्या बची तो और दे देंगे, लेकिन लास्ट में जो आएगा ना और आगे चलाने पर वही क्या होगा? इसका HCF होगा। बात समझ में आ रही क्या? ओके चलो बहुत अच्छा। अब देखो कुछ एक तरीका और अगर हम थोड़ा सा इसमें समझ सकते हैं तो ध्यान देना। ऐसा कर लो, इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस है ना, डिफरेंस मतलब अंतर। तो इसका अंतर कितना आएगा रे? 15 में से 8 गया 7, फिर इसमें से गया कितना बच गया? 6 में से गया 5, 57 आ गया। इसका डिफरेंस निकालो ज़रा, इसका डिफरेंस निकाला तो 25 और 13 कितना होता है रे? 38 होता है, हो गया। और इसका डिफरेंस निकालो रे, इसका तो बोला सर 18 और 18, 5 घटा दो 95, कितना आया? 95 आ गया, 57 आ गया और 38 आ गया। ध्यान दो मैंने क्या किया, आपको मैंने बड़ी बड़ी संख्याओं से बचा लिया और कुछ नहीं किया। आप इनका निकाल रहे थे ना, जैसे वही काम आप इनका कीजिए। किस का? 38 का, 57 का
और 95 का। यानी कि बड़ी संख्याओं को न लेना हो तो इसके बीच का, इनके पहली दूसरी दूसरी तीसरी, फिर उनका अंतर, सबका अंतर निकाल लो और फिर उसमें क्या करो, आपस में भाग दे दो। जैसे मैं 57 में देता हूँ किसका, 38 का, 38 एकम 38, कितना बच गया रे, 19। अब 19 का भाग जाएगा किस में, जो पहले भाग जा रहा था, 19 दूनी 38। ये सेकंड मेथड है, सबको समझ में आया। अभी फर्स्ट मेथड तो आंसर आ चुका था, सेकंड है, तो 19 दूनी 38, आंसर 19 आ रहा है। अभी 19 को और भाग देना है किसका, बोले एक संख्या बची हुई है 95, ये तो हो ही गई थी क्लियर, ठीक है। 95 में फिर डिवाइड किया, 19 5 95, कुछ नहीं बचा। इट मीन्स लास्ट का भाजक कौन है, 19 है। बोलो मेरी बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंटों, भाइयों, दोस्तों, जो भी हैं, ठीक है ना, आप सभी को यहाँ तक मैंने जो भी बताया ये आज पूरा बेसिक था, कल भी बेसिक था, लेकिन देखो जितनी चीज़ें ये सीखोगे उतनी मतलब एक कमज़ोर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनको आता है उनके लिए नहीं कह रहा, बहुत अच्छी बात है, उनको आता है, हम उनके लिए भी आगे चलेंगे, लेकिन सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है, ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू।